देखिए, बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के एनडीए ने बड़ी एकजुटता के साथ सीटों का ऐलान तो कर दिया। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बहुत नाराज चल रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने यह तक कह दिया कि बीजेपी ने पीठ में खंजर मारा है, वो हमारी हत्या भी करा सकते हैं। हम जुड़ेंगे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा साथ में। सर, जिस तरह से एकजुटता के साथ आप लोगों ने सीट का बंटवारा किया, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को दरकिनार कर दिया गया। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि पीठ में खंजर मारा है बीजेपी ने। जीतन राम मांझी जी हम लोगों के सम्मानित नेता हैं और उन्होंने तो बड़ा अच्छा बयान दिया है कि राज्य हित में, देश हित में कई बार कई कदम जो है उठाने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। सोच समझ करके ये बंटवारा हुआ है। बाकी सभी जगह उनको बराबर का हिस्सा और हिस्सेदारी मिलती रही है, इसलिए इस चुनाव का थोड़ा सा अलग ट्रेंड होता है और हर प्रकार से कहाँ आधार है, कहाँ जनाधार है, सभी चीज़ों को समेट करके मुकेश जी भी हमारे कलीग हैं, मंत्रिपरिषद के साथी हैं, मित्रवत हैं, लेकिन थोड़ा क्या है किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अभी पूरा तो फोकस उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। तो कहीं समझ में आया हो गठबंधन के अन्य साथियों को, हम लोग तो निर्णायक मंडल में है नहीं, हम लोगों को तो जो दायित्व दिया गया है मंत्रालय चलाने का, उसको मन से चला रहे हैं। हम लोग तो हैं नहीं निर्णायक परिषद। मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में किए हुए थे, कहीं बिहार के अंदर उनको सीटें मिलती और इधर वो ध्यान न बटा पाते। इस नाते भी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि इस नाते भी उनसे उनको जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समझा होगा उस हिसाब से निर्णय लिया है। लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं है। हम साथ हैं, साथ साथ सरकार चला रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़े विभाग के मंत्री हैं और अच्छे से काम को कर भी रहे हैं। तो बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे विकसित बिहार बने, बिहार कैसे विशेष बिहार बने, इसकी चिंता सब लोगों को मिलकर करनी है, न कि बिहार के पुराने हालात के तरफ ध्यान लोगों का आकृष्ट हो, उस ओर लोगों को नहीं ले जाना है। और मुकेश जी का बराबर का दायित्व है इस सरकार के अंदर, सभी लोगों का बराबर का दायित्व है कि हम मिलकर अच्छे से सरकार को चलाएं। लेकिन मुकेश सहनी आपकी सहयोगी पार्टी है वीआईपी, वो अब गठबंधन पे भी कहते हैं कि अगर यही स्थिति रही तो गठबंधन भी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फिर हम लोग सोचें। देखिए, इन विषयों पर अभी चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। उनका किसी कारण से मन खिंझा हुआ होगा, वो अपने हिसाब से विषय को रख रहे हैं। लेकिन गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार, देखिए ये गठबंधन न मुकेश सहनी जी के लिए बना है, न ये गठबंधन बीजेपी के लिए बना है, न ये गठबंधन जदयू के लिए बना है, न जीतन राम मांझी जी के लिए बना है। ये गठबंधन बना है बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए। बिहार किस प्रकार विकसित बिहार बने, बिहार किस प्रकार आत्मनिर्भर बिहार बने, इसके लिए ये गठबंधन बना है। और ये ज़्यादा ज़रूरी है बशर्ते इन चीज़ों का जिनका अभी 2 दिनों से डिस्कशन चल रहा है। और हम समझते हैं कि आप मुकेश जी से भी पूछिएगा तो क्या वो नहीं चाहते हैं कि बिहार विकसित बिहार बने? क्या जीतन राम मांझी नहीं चाहते हैं कि बिहार विकसित बिहार बने? खूब मन से चाह रहे हैं और लगे हुए भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं अपने विभाग में। तो जो हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोगों का जो फोकस है कि बिहार किस प्रकार विकसित बिहार बने, आज ही हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ी एग्रीमेंट की है बिहार के युवाओं के हित में, जो आने वाले दिनों में बिहार के युवा आत्मनिर्भर भी बनेंगे और रोज़गार भी प्राप्त करेंगे। एक बड़ा इवेंट हुआ है और बड़े पैमाने पर लोगों को उसका लाभ आने वाले दिनों में युवाओं को मिलेगा। तो सभी लोग बिहार का कैसे भला हो, बिहार कैसे विकसित बिहार बने, इसकी चिंता में लगे हुए। इन छोटी मोटी बातों को बहुत ज़्यादा आप लोग भी माने अपनी कलम की ताकत से, अपने वाक्य पटुता से उलझाने की कोशिश ना करें। लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में आपने जिक्र किया मंत्री जी, अभी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी गया में बयान दिया, उन्होंने कहा कि तकलीफ है मन में, बैठ के बात होनी अच्छा, चाहिए। ठीक है, तकलीफ तो जब हम लोग साथ रहते हैं, आप अपने परिवार में रहते हैं, तो हमेशा आपकी बातों से आपके परिवार के लोग खुश रहते हैं क्या? जब हम 365 दिन साथ हैं, जब हम 5 साल के लिए साथ गठबंधन बनाया है, तो कभी एक दूसरे की बात से बहुत खुशी भी होगी, कभी हो सकता है किसी बात को लेकर तकलीफ भी होगा। लेकिन इन सारे चीज़ों को हटा करके हम बिहार के हित में ये गठबंधन बनाए हैं। कभी मुझे भी तकलीफ हो सकती है अपने साथी के क्रियाकलाप से, कभी उनको भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बिहार है। बिहार के लिए एनडीए की ये सरकार है और बिहार के हित में ये सरकार चल रही है, इसलिए बाकी चीज़ों का कोई औचित्य नहीं। एक आखिरी सवाल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जेडीयू के राष्ट्रीय मैं तो अध्यक्ष मुहिम चला रहे हैं, देश के प्रधान। मैं आप बिहार सभी के साथियों को पहले से कह रहा हूं
कि बिहार के मुख्यमंत्री काफ़ी सक्षम नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री हैं। लगातार 15 वर्षों से बिहार को कहीं ना कहीं ज़मीन से उठाकर आसमान में लाने का काम इन्होंने किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इस बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, विशेष बिहार बनाएंगे। इसलिए हम लोगों का फोकस बिहार कैसे विशेष बिहार बने इस पर है। विशेष राज्य का दर्जा जो लोग मांग रहे हैं वो भी गार्जियन, प्रधानमंत्री पूरे देश के गार्जियन हैं, मांग रहे हैं तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।